guys, welcome back to my channel. I hope you all subscribe my channel and press the bell icon. Now in this video we can do question number 2 of exercise 1.2. अब इसमें हमें क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. इन्होंने बोला है कि आपको जो हमने पेयर्स दिए हुए हैं, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इनकी एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करनी है. और इन्होंने ये भी बोला है कि वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा. नाउ 26 एंड 91. अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम पहले. 26 ये आता है 2 के टेबल पे, 13 पे, और 13 जो है सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. अब अगला हमारे पास क्या है, 91. 91 को हम देखते हैं. 91 सबसे पहले 13 के टेबल पे आता है, 7 पे. उसके बाद जो 7 है वो तो अपने ही टेबल पे आता है. नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, हमने 26 कैसे फाइंड आउट किया. जब हमने 26 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 13 आया, और 13 तो खुद के ही टेबल पे आता है तो 13 1 पे आ गया. 2 इंटू 13 हमारे पास यही नंबर्स है ना, 2 इंटू 13. सो अब 91 हमारे पास कैसे आया. देखिए जब हमने 91 को 13 को 91 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आया. जब 7 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 आया. तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, 13 एंड 7. अब इन्होंने हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोला था, है ना. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. तो जो एलसीएम होता है वो तो ये सारी चीज़ हो गई, बट जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ में हमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या आया. तो ये देखिए इन दोनों में 13 कॉमन है ना, तो हम एचसीएफ की जगह पे 13 लिख देंगे. बाकी हमारे पास 2 एंड 7 बचा, 2 इंटू 7. पर जो हमारे पास जो 13 दो बार है ना, हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, इंटू 13. ये हमारे पास आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ. अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो या फिर आगे सॉल्व कर सकते हो. 2 7 सा 14 एंड 14 मल्टीप्लाई बाई 13. अच्छा तो पहले हमने ये देखना है कि हम ये साइन क्यों लगाते हैं. जो ये वाला साइन होता है हमारा और जो ये वाला साइन होता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है. ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है हम उसी का कर रहे हैं. जैसे कि 26 के आगे मैंने ये वाला साइन डाला, इसका मतलब हमने 26 को ही आगे सोल्व किया है. बट जब हम ये वाला साइन लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लाइज, मतलब किसी चीज़ को अप्लाई करना. जब मैंने यहाँ पे ये वाला साइन लगा दिया तो इसका मतलब मेरी नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है. सो ये दोनों का फ़र्क याद रखना हमेशा. तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 14 मल्टीप्लाई बाई 13, 4 3 ज़ा 12, 3 4 इंटू 1 4 ज़ा 1 1, 182. हमारे पास 182 आया. तब हम इधर क्या लिखेंगे, 182. अब इन्होंने हमें क्या बोला था कि वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ हमारा जो है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स के नंबर के इक्वल है. तो इन्होंने हमें फॉर्मूला ही दे दिया एक तरफ से. कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इधर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके, हमारे पास ये देखिए एलसीएम क्या आया था, 182. तो इधर हमने 182 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़. और हमारे पास जो एचसीएफ था वो 13 था, तब हम इधर 13 लिख देंगे. और हमारे पास वो टू नंबर्स क्या थे, 26 एंड 91.
26 मल्टीप्लाई बाय 91। ओके, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 20। ये हमारे पास क्या आ गया? 2366। तब हम इधर क्या लिखेंगे? 2366। अब हम आगे 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई भी हमारा 2366 आया। अब ये देखिए, हमने जो एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया था उसका आंसर भी हमारे पास 2366 आया। और जो हमें दो नंबर्स दिए थे जब हमने उनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 2366 आया। इससे एक तो बात ये साबित होगी कि हमने जो सम किया वो एकदम ठीक है। दूसरा, ये वेरीफाई हो गया। जब आप एग्ज़ाम्स में करते हो, अगर हमसे ये ना भी पूछा हो ना, तो हमें खुद के मार्क्स के लिए, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन या तो आता है 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। इसके 2-3 पार्ट्स आते हैं। तो हमें जो इसके नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो हमें इसको वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए इस मेथड से। अब जो इस पार्ट के बाकी सम्स हैं, बाकी इन्होंने दिए हुए हैं हमें पार्ट, वो भी एकदम ऐसे ही होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।